Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एग्जिस्टेंस के जो लेवल्स हैं ह्यूमन बीइंग की को एग्जिस्टेंस या एक दूसरे से जो ह्यूमन बीइंग्स जो रिलेटेड हैं उनके लेवल्स क्या हैं। मेनली हमारे पास 2 लेवल्स हैं, ठीक है जी। फर्स्ट है एट द सेल्फ लेवल and second is at the body level. तो फर्स्ट वन इज एट द सेल्फ लेवल, ठीक है। सेल्फ लेवल में हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जो सेल्फ लेवल होता है कि उसकी नॉलेज हमें अपने सेल्फ की नॉलेज के बिना, मटेरियल बॉडी की नॉलेज के बिना ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि हम ह्यूमन की जो वांट है और नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। ताकि क्या है कि ह्यूमन जो है कि वो क्या है कि एक दूसरे से साथ ह्यूमन और सेल्फ एंड बॉडी जो है वो एक दूसरे से साथ को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बट जब तक हमें सेल्फ और बॉडी दोनों की नॉलेज ही नहीं होगी तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है उनको वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है जी। इन दोनों में जो एक हैप्पीनेस और फिजिकल फैसिलिटी, ये दोनों फंडामेंटल्स हैं, ठीक है जी। जो हैप्पीनेस होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, वो सेल्फ के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। जो हैप्पीनेस, जो खुशी जिसको हम सुख बोलते हैं, वो हमारी सेल्फ के साथ रिलेटेड होता है। बट जो फिजिकल फैसिलिटी है वो क्या है, मटीरियल बॉडी, वो बॉडी की नीड्स के साथ, जो फिजिकल फैसिलिटी है वो बॉडी की नीड के साथ रिलेटेड होती है। क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी जैसे फूड, शेल्टर, वो हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए। बट जो हैप्पीनेस है, जो हमें खुशी है, वो हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, वो हमें अपने आप के लिए चाहिए, हमारे सेल्फ के लिए चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एट द बॉडी लेवल, ठीक है जी। बॉडी लेवल के लिए क्या है कि बॉडी लेवल में क्या है कि हमने अपनी बॉडी की टेक केयर करनी है। हम अपनी बॉडी के लिए, उसके पोषण के लिए मीन्स न्यूट्रिशन के लिए, सदुपयोग मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, एंड संरक्षण मीन्स प्रोटेक्शन। इन 3 चीज़ों के लिए क्या है कि हमें अपनी बॉडी की क्या है टेक केयर करनी है, हमें अपनी बॉडी की केयर करनी है। तो आपको ये कुछ जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ऐसे वर्ड्स को याद रखना है कि आपको ये वर्ड अपने पेपर में, अपने एग्जाम्स में ये पेपर लिखने हैं, ठीक है। तो पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, सदुपयोग मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है हमने अपनी बॉडी का, एंड संरक्षण मीन्स हमें प्रोटेक्शन करनी है अपनी बॉडी की, ठीक है जी। बॉडी और जो सेल्फ, बॉडी जो हम हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इससे ही क्या है, जो ह्यूमन बींग्स जो है वो क्रिएटेड किए गए हैं बॉडी और सेल्फ की को एग्जिस्टेंस से, ठीक है जी। नेक्स्ट है जो सेल्फ होता है वो एक्ट कैसे करता है, वो परमानेंटली एक्ट करता है, वो उसका मेन बेसिस वो होता है, वो परमानेंटली होता है। बट जो बॉडी का एक्ट है वो टेम्परेरी होता है, वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। जो सेल्फ की नीड्स होती हैं वो परमानेंट बेसिस पे होती है, जैसे कि हैप्पीनेस, ठीक है जी। हमें क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हमें परमानेंट ही चाहिए, हमें खुश रहना होता है, ठीक है। विच इट गेट्स बाय लिविंग हार्मोनियसली विद इटसेल्फ एंड विद नेचर, ठीक है। जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो हमें सेल्फ की नीड के लिए, जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो हमें तभी मिलेगी जब हम क्या है कि हार्मोनियसली रहेंगे, ठीक है जी। हार्मोनियसली रहेंगे अपने साथ और नेचर के साथ, दोनों के साथ जब हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमें जो सेल्फ की नीड, जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, माई सेल्फ एंड योर सेल्फ। आज की इस वीडियो में हमने पहले एक्टिविटी सेल्फ के बारे में पढ़ना है। माई सेल्फ, योर सेल्फ हम फिर करेंगे, पहले हमने क्या है सिर्फ आई सेल्फ करना है, ठीक है जी। तो आई सेल्फ में सेल्फ क्या है, एक फंडामेंटल, ह्यूमन बीइंग की एक फंडामेंटल है कि नीड है, हैप्पीनेस है कि जो क्या है वो एक पर्सन को जो है हमें दूसरे पर्सन के साथ जो सेपरेट करती है, उनसे अलग बताती है। जब हमें अपने सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम दूसरे बंदे से क्या है अलग लगते हैं, ठीक है जी। इससे क्या है कि सेल्फ के लिए क्या होना जरूरी है, हमें खुद अपना आप का एनालिसिस करना होगा। अगर हमने अपने आप का एनालिसिस कर लिया तभी हमें जो सेल्फ है उसका जो क्लियरली मीनिंग है उसके बारे में पता चलेगा। जब तक हमें अपने खुद के बारे में नहीं पता तो हम सेल्फ का मीनिंग नहीं डिफाइन कर सकते। तो अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करने से ही हमें सेल्फ का मीनिंग पता चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई में क्या क्या होता है, ठीक है जी। फर्स्ट पहले मैं आपको बताती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आई में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है जी। एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, डिजायरिंग, थिंकिंग, सिलेक्टिंग, ये 5 चीज़ें हैं जो आई
में रिलेट होती है, आई में इंक्लूड होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ कैन बी परसीव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। जो सेल्फ होता है वो परसीव्ड और उसको पहचान सिर्फ और सिर्फ हम ही उसको एनालाइज कर सकते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल। कोई दूसरा बंदा आकर हमें नहीं बताएगा कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। हम खुद अपने आप को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर फिर ही हमें पता चलेगा कि हम कैसे हैं, ठीक है जी। सेल्फ कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। जब हमें अपने खुद के बारे में पता चल जाएगा कि हम ऐसे हैं, ये हमारी ट्रेड्स हैं, ठीक है, हम पूरा डिटेल एग्जामिनेशन कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे सेपरेट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन बी इन्वॉल्व इन सेल्फ, और सिर्फ सेल्फ के लिए सिर्फ हम ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन आकर हमें नहीं बताएगा कि आपके ये हैं, ठीक है, आपकी ये क्वालिटीज हैं, आप ये हैं। हम ही खुद एग्जामिनेशन कर सकते हैं और पर्सन ही इन्वॉल्व हो सकता है अपने सेल्फ एग्जामिनेशन में। एक्टिविटीज ऑफ आई की एक्टिविटीज जो है वो हमारे अंदर, हमारे सेल्फ के अंदर भी होती है, हमारी बॉडी और सेल्फ दोनों के साथ रिलेटेड होती है। और क्या है, बॉडी के अंदर, सेल्फ के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी, और बॉडी एंड सेल्फ दोनों के साथ भी रिलेटेड होती हैं आई की एक्टिविटीज, ठीक है जी। ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम है, इससे आपको शो पता चलेगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है एक्टिविटीज गोइंग इन द सेल्फ, हमारे अंदर एक्टिविटीज दैट आर ओनली हैपन्स इन आई, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे साथ हैपन होंगी। दे ये क्या है, थिंकिंग, ड्रीमिंग, अमेजिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारे साथ है। दीज आर माई एक्टिविटीज, दे आर इन आई, ठीक है। ये मेरी एक्टिविटीज हैं, ये मेरे साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ आई एंड बी, बॉडी, ठीक है जी। एक्टिविटीज जो है हैपन कहाँ होती है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट, आई भी उसमें इन्वॉल्व होती है और बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे कि सीइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ठीक है। ये दीज एक्टिविटीज रिक्वायर माई एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। ये दोनों बॉडी और आई की एक्टिविटीज, जैसे सीइंग करना, टॉक करना, लिसन करना, ये दोनों एक्टिविटीज को क्या है, मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज activities going on in the body, activities that are going only in the body, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर होंगी बट मेरी कंसेंट के साथ होंगी, ठीक है जी। उसमें क्या है, मेरी कंसेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, ये सारा क्या है, मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर है। तो दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट रिक्वायर माई एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक्टिविटीज़ जो है हैपन होती है मेरी कंसेंट के साथ, ठीक है, आई की कंसेंट के साथ। आई डोंट नीड टू पे पर्टिकुलर अटेंशन ऑन दीज एक्टिविटीज फॉर देम टू टेक प्लेस, ठीक है। मुझे कोई एक्टिव अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट मेरी क्या है, कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो डायग्राम मैंने बताया है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि आई कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आई की एक्टिविटीज़ कहाँ है, सेल्फ में है, बॉडी और सेल्फ दोनों में है, और बॉडी अकेली बॉडी के साथ भी है, ठीक है। तो होप आप ये पूरा अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे। थैंक यू क्लास।